नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आरएसडी एक्सप्रेस के अंदर, जो कि आपको एग्जाम हॉल तक आपका सफर करवाने वाली है। 35 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पिटारा मात्र 10 से 11 मिनट में आप सभी के समक्ष समाप्त करने वाला हूं। तो अभी भी अगर सेशन पे नए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, आपके पास में बहुत ही कम टाइम है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे के सीधे पॉइंट की बातों पे आऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर को स्क्रिप्ट सेट करने का क्या अर्थ होता है, सॉरी सुपर स्क्रिप्ट करने का क्या अर्थ होता है। तो देखिएगा, सुपर से मैंने बोला था ना ऊपर होता है, सुपर से क्या होता है ऊपर, तो लाइन के ऊपर की और लिखना आपका क्या कहलाता है, सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। जबकि अगर आपसे पूछते कि लाइन के नीचे लिखना, तो भाई वो आपका होता है सब स्क्रिप्ट होता है। तो इन दोनों क्वेश्चन में अंतर पता रखना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि बैंक में चेक पढ़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो MICR हो जाता है। क्या हो जाता है, MICR। MICR का पूरा नाम पूछे तो याद रखना मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसको BCR कर दो। अगर BCR का पूरा नाम पूछे तो बार कोड रीडर, जो कि प्रोडक्ट के संबंधी आपको जानकारी देता है। OMR का मीन्स होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न ओमार शीट को पढ़ने में काम आता है। OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो अगर क्वेश्चन कहां से भी आएगा, क्वेश्चन यहां से ही फंसने वाला है। अगला क्वेश्चन के विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी की स्थिति, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन रेजुलेशन आदि किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो यहां से आपका विंडोज मोबिलिटी सेंटर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। मैथ इनपुट पैनल में मैथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। स्निपिंग टूल को स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित है। तो ड्रैग भी होता है, सिंगल क्लिक भी होता है, डबल क्लिक भी होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष कि निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। तो माइक्रो कंप्यूटर में सारे के सारे हो जाता है, डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप, पीडीए, स्मार्टफोन, टैबलेट, नोटबुक, ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो इंटरनेट सेवा, मॉडेम भी होता है, वेब ब्राउजर भी होता है, उपरोक्त सभी। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है, जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक प्रोटोकॉल है। तो भाई TCP भी होता है, HTTP ये भी होता है, और FTP भी होता है। तो उपरोक्त सभी होता है। अब देखो, TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर S पीछे दे तो उसका मतलब होता है सिक्योर। अगर FTP का पूरा नाम तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ये, है ना। तो इनके बारे में पता रखना। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है। तो फोल्डर तो मैंने बोला था ना कि कंपोज फोल्डर नहीं होता, ये तो क्या है, ईमेल को क्रिएट करने का एक तरीका होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। किसका, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो भाई ईमेल की तरह किया जाएगा, कहां पे है ऐसा ऑप्शन, ईमेल तैयार करने के लिए, है ना, ये ईमेल एप्लीकेशन चलाने के लिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि SSO का पूर्ण रूप, तो सिंगल साइन ऑन, है ना, सिंगल साइन ऑन, दोनों ऑप्शन एक लिखे हैं क्या। हाँ, तो कोई भी एक मान लेना यार, सिंगल साइन ऑन, है ना, एकल लॉगिन इंटरफेस का उदाहरण होता है ये। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जॉयस्टिक आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे LCD प्रोजेक्टर होते हैं। तो भाई नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ से। LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। HDMI का पूरा नाम तो क्या हो जाता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। कहां दिख रहा है, ऑप्शन ए। इसमें अगर पूछता कि HD का पूरा नाम, तो हाई डेफिनेशन। निम्न में से कौन से एक CD और DVD की सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। तो फिर 13 GB हो जाता है। CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD का डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। अगला क्वेश्चन के विंडोज 10 में प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए क्या विकल्प होता है। तो देखिएगा, ये भी इंटरनेट से भी हो सकता है, विंडोज स्टोर से भी हो सकता है, CD DVD से भी हो सकता है। एक नाम देता है कि वर्ड की फाइलों से, तो वहां से नहीं होता, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन की किस टैब में आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि को क्या करवा सकते हैं, इंसर्ट। तो जब भी इंसर्ट का नाम आए लगा दो इंसर्ट, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे कि एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से शुरू करना, तो भाई शिफ्ट के साथ में F5। अगर करंट स्लाइड बोलता है तो शिफ्ट के साथ में F5, अगर ऐसे ही बोलता है तो F5, अगर बंद करने को बोलता है तो एस्केप। ये तीनों क्वेश्चन यहां से याद रखना। अगला क्वेश्चन की मोशन पाथ क्या है, तो स्लाइड पर आइटम को मूव करवाने की एक विधि होती है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि वर्ड 2010 में रिबन एक किसकी श्रृंखला होती है, तो टैब्स की श्रृंखला रिबन कहलाती है आपको। अगला क्वेश्चन के डॉक्यूमेंट में एक निश्चित लोकेशन तक पहुंचने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है, तो बुकमार्क, है ना। अगर आपसे पूछता है कि डॉक्यूमेंट के साथ किसी लिंक, किसी वेब पेज को जोड़ने के लिए, तो हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ में के होता है, इसको भी पता रखना सभी। अगला क्वेश्चन कि जीपीएस का पूरा नाम, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगर कभी पूछे जीआईएस का, तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करवाने के लिए बनाया गया है, तो कौन सा है, राजस्थान संपर्क। इसमें 5 चरण होते हैं, स्क्रूटिनाइजेशन नहीं होता, बाकी के तो बहुत बार बताए मैंने। अगला क्वेश्चन की निम्न में से हैंडहेल्ड डिवाइस का प्रकार नहीं है, तो लैपटॉप नहीं होता, बाकी तो सारे के सारे हैं ये ऊपर वाले। अगला क्वेश्चन के निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत हुई, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन हुई, जो कब आता है, 25 जनवरी को आता है, 2015 के दिन इसकी हुई थी। और इसको जारी किसने किया था, एनवीएसपी ने। एनवीएसपी का पूरा नाम नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष कि पीएनआर का पूरा नाम, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, जो क्या करता है, सीट की स्थिति बताने का काम करता है। और ये नंबर आपको कहाँ पे मिलते हैं, आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन, भारतीय रेलवे की साइट पे। अगला क्वेश्चन कि एसएसओ के तहत नागरिक क्या कर सकता है, तो एसएसओ का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन। और नागरिक पंजीयन कैसे कर सकता है, तो दोनों के थ्रू कर सकता है, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है, तो भाई अभी तो मैंने बताया क्या, स्क्रूटिनाइजेशन। अगला क्वेश्चन की कुछ खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली वेबसाइट, ई कॉमर्स। अगला क्वेश्चन की निम्न में से ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, जबोंग, ये सारे के सारे, पेटीएम। अगला क्वेश्चन के रुपए कार्ड क्या है, तो घरेलू डेबिट कार्ड है, राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई द्वारा जारी भी किया जाता है। और सभी एटीएम और पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ मशीन सेलों पे आपका पॉइंट ऑफ सेल पे आपका क्या होता है, स्वीकृत होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के एक वेब ब्राउजर होता है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है, तो आपका कौन सा हो जाता है, सॉरी 1 मिनट के लिए, यहां से आपका एमएस डॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमएस डॉस, है ना। एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क का ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में केवल एक ही काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है, तो मेरे मित्रों यहां से एंटीवायरस का उदाहरण कौन सा नहीं होगा, नेटस्केप नेविगेटर। क्यों, क्योंकि ये तो एक वेब ब्राउजर होता है। एंटीवायरस क्या करता है कि आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइलों को टेम्परेरी रूप से स्टोर रखता है, तो रिसाइकल बिन होता है। फोल्डर वह स्थान होता है जहां पर फाइलों को संग्रहित किया जाता है। आइकन वो होता है जो एप्लीकेशनों को रिप्रेजेंट करता है किसी ग्राफिक्स के माध्यम से। अगर रिसाइकल बिन से फाइलों को प्राप्त करना है तो रिस्टोर करेंगे, अगर पूरा का पूरा फॉर्मेट करना है तो एम्प्टी फोल्डर करेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखना, असत्य कथन पूछा जाता है और आपसे बोलेगा कि रिसाइकल बिन में आप फाइलों को भेजकर अपने डिस्क का रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं, तो वो आप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि रिसाइकल बिन भी आपके हार्ड डिस्क का यूज करता है। अगला क्वेश्चन के ऑपरेटिंग सिद्धांत के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण है, तो मेरे मित्रों यहां से क्या हो जाता है, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड। और अगर ऐसे पूछता कि आकार भंडारण प्रदर्शन के आधार पे, तो आपका हो जाता सुपर मेनफ्रेम मिनी माइक्रो, सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर। तो यही थे आज के अपने टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर सेशन को पसंद किया है तो दमादम लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी एक्सप्रेस हैं आपके एग्जाम हॉल में आपके कानों में गूंजने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।